हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइन ऑनलाइन क्लासेस, जहां पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9th से लेकर 12th तक जेई मेंस और एडवांस की। जो बच्चे 9th या 10th में आते हैं उनके जो बैच बनते हैं उनका यूजुअली नाम जेई फाउंडेशन दिया जाता है हर जगह, क्योंकि ये फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं 11th-12th में जेई के लिए। 9th-10th में ज्वाइन करना इसलिए फायदेमंद रहता है, अगर आपने पूरा माइंड मेकअप कर लिया है कि मुझे 11th-12th में मैथ साइंस लेनी है और जेई की प्रिपरेशन करना है, तो ही आप 9th-10th में आइए, इनको ज्वाइन करिए। 9th-10th में ये फायदा मिलता है कि कुछ चैप्टर्स होते हैं 11th-12th के जिनकी फाउंडेशन 10th क्लास से 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। तो 9th-10th में अगर आप एक्सटेंसिवली वो चैप्टर्स कर लेते हो तो आपको 11th-12th में काफ़ी एडवांटेज मिलता है और आप काफ़ी बच्चों से आगे होते हो। प्लस आपको एक माइंडसेट भी तैयार हो जाता है, प्लस आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है कि जेई क्या होता है, व्हाट जेई इज ऑल अबाउट, और जेई के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या अप्रोच आती है। चाहे 9th हो, 10th हो, 11th-12th हो, कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट्स पे आप कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते। आपको जेई एडवांस तक जाना है तो यू शुड बी वेल वर्स्ड एंड अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई बाईपास नहीं। मेंस तक तो बच्चे अच्छे मार्क्स ले आते हैं, कर ही लेते हैं, मगर एडवांस जिसको क्रैक करना है, जिसको प्योर आईआईटीज में जाना है, कंसेप्ट्स, क्योंकि वहां पे कभी भी एक चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर कंसेप्ट्स आ रहे होंगे 5-6 चैप्टर से, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसेप्ट्स। तो मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों से, कंसेप्ट्स, फॉर्मल नोटबुक और प्रूफ्स, डिटेल जितनी आपको कर सकते हो प्रैक्टिस कर लो। बाकी तो क्वेश्चंस तो करने ही है, ये नहीं सिर्फ कंसेप्ट्स ही करते रहो, क्वेश्चंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है करना। चलो, आज का टॉपिक है हमारा बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है अबाउट एंगल्स, रेडियन, डिग्री, यूनिट्स क्या है, फिर एलाइड एंगल्स क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बियॉन्ड 90 डिग्री। 10th तक तो हमने क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अब हम 11th क्लास में देखेंगे कि साइन 135 कितना होता है, साइन 120 कितना होता है, साइन 270 कितना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो नॉलेज हमारी 11th से स्टार्ट होती है। बट 11th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमको बेसिक्स भी आने चाहिए। तो कोई बच्चे होते हैं जिन्होंने 10th में सीरियसली ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी होती है, बस ऐसे ही की होती है एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए, तो उनके लिए डिस्कशन है। एक बार बेसिक हम इस डिस्कशन में कंप्लीट एंड टू एंड बेसिक समझ लेंगे, आइडेंटिटीज कहाँ से आई उनके प्रूफ्स देख लेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। हमने 10th की प्लेलिस्ट में जाओ ट्रिग्नोमेट्री वाले में, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, अराउंड 40-50 क्वेश्चंस कर रखे हैं हमने, और वो अपलोडेड है वहाँ पे। अगर किसी को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वहाँ जाके खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है उनको देख के। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे आज का डिस्कशन। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के अंदर बेसिक एलिमेंट्स होते हैं 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। एंगल्स कौन से? इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, मगर अभी हमारे लिए इंटीरियर एंगल्स को ये कंसिडर कर रहे हैं, और 3 साइड्स। ट्रिग्नोमेट्री हमारे, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कशन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज इन राइट एंगल ट्राइंगल, मगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की नॉलेज को हम यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करते हैं इस नॉलेज को, और ट्रिग्नोमेट्री को फिजिबल बनाते हैं फॉर एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं उनके अंदर कैसे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी, वो इसी बेस से आती है। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री सारा पता है तो वो सब चीजें हम वहां पे भी अप्लाई कर सकता है। ट्राइंगल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए? 3 एंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, इसको राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं, 90 डिग्री भी बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। एक ये एंगल हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया, प्लस इसकी साइड्स हो गई। अगर ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। यूजुअली नॉर्म रहता है ट्राइंगल्स के अंदर बी साइड के अपोजिट वाली, बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को हम स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। तो ये लेंथ कितनी हो गई? बी हो गई। ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड को हम किससे डिनोट करेंगे? ए से, ये लेंथ ए हो गई। और सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये मैथमेटिक्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री में, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर इस नॉर्म को हम फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जो भी वर्टेक्स होता है उसके अपोजिट साइड को, उस वर्टेक्स को तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसकी अपोजिट साइड को स्मॉल लेटर से। कैपिटल सी के अपोजिट सी, कैपिटल बी के अपोजिट स्मॉल बी से डिनोट करेंगे लेंथ ऑफ द साइड को। ये ट्राइंगल हो गया, प्लस ये
दो अदर एंगल्स हो गए। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ये 90 डिग्री, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा थीटा गामा डेल्टा पाई, दीज आर ग्रीक लेटर्स। और से ज्यादा कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिशियन ज्यादातर ग्रीक थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पे ज्यादा रिसर्च किया था, तो वो ग्रीक लेटर्स यूज करते थे। अगर हम इंडियंस होते तो आ ई यूज करते, इंग्लिश होते तो ए बी सी डी यूज करते। सो दीज आर लेटर्स, और इससे ज्यादा कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है इसका। तो अल्फा बीटा, ये एंगल अल्फा है तो ये बीटा है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ द एंगल्स कितना होगा? 90 डिग्री प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी एंगल्स, किसी भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है, वो दो एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इससे हमको बहुत चीजें इंफॉर्मेशन मिल रही है। अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री। अगर अल्फा मुझे पता है तो बीटा कितना होगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा? 90 डिग्री माइनस बीटा, और बीटा कितना होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। क्लियर है? अगर मेरे को ये एंगल पता है, ये अगर 10 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 10 80 डिग्री। अगर ये 45 है तो 45, ये 30 है तो ये 60, अगर ये 10 है तो ये 80, ये 20 है तो ये 70। अल्फा प्लस बीटा 90 होता है। हमको ये ध्यान रखना है, अल्फा बीटा का सम 90 होगा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। और दूसरे टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? अल्फा बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पेयर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? दोज एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अल्फा प्लस बीटा हमेशा कितना आएगा? 90 डिग्री। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं इसके अंदर, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कैसे डिफाइन करते हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी हमेशा? इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज होगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, या फिर आई कैन से the longest side of a right angle triangle is hypotenuse and that side is always opposite to 90 डिग्री। क्योंकि बिगेस्ट एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, बिगेस्ट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा लॉन्ग साइड के रेशो भी उसी हिसाब से होता है। अगर ये सबसे बिगेस्ट है, उससे स्मॉल ये है, उसमें स्मॉल ये है, सबसे छोटा ये है तो सबसे छोटी साइड ये होगी, सेकंड स्मॉल ये होगी, बिगेस्ट साइड ये होगी। ये एंगल की प्रॉपर्टीज होती है जो आपने 9th या 10th में पढ़ी होंगी। साइड्स का रेशो एंगल के अपोजिट एंगल के रेशियोज के अकॉर्डिंग होता है। तो ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। ट्राइंगल पी क्यू आर, बेस क्या होगा? जल्दी, बेस क्या होगा? तो मैं पूछूंगा बेस क्या है, तो आपका क्वेश्चन क्या आना चाहिए? सर किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो? अल्फा के लिए बेस पूछ रहे हो या बीटा के लिए बेस कर रहे हो पूछ रहे हो? ये नहीं होगा कि ये ऐसे ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ किया है तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो बेस क्या होगा? अल्फा के लिए बेस क्या हो गया? क्यू आर। बेस क्या होगा? जहां पे 90 डिग्री और अल्फा एंगल लाई कर रहे हैं वो बेस हो गया। तो बेस को हम, बेस जहां पे 90 डिग्री एंड एंगल, जो एंगल पूछ रहे हैं, तो ये बेस विद रेस्पेक्ट टू अल्फा क्या हो गया? क्यू आर हो गया। बेस को एडजेसेंट भी बोला जाता है, एडजेसेंट। ठीक है, काफी बुक्स में आपको दिखेगा बेस को एडजेसेंट कैसे यूज बोलते हैं, दूसरा नाम एडजेसेंट और कुछ भी नहीं है, बेस या एडजेसेंट। बेस क्या हो गया? वो साइड जिसके ऊपर जो एंगल पूछ रहे हैं वो, और जहां पे 90 डिग्री लाई कर रहा है वो बेस हो गया। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये बेस हो गया। बेस परपेंडिकुलर क्या होगा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए?
ये 90 डिग्री, ये अल्फा, ये बीटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और दूसरा नाम क्या होता है इसका, अपोजिट। एज नेम सजेस्ट, साइड अपोजिट टू दिस एंगल। तो अल्फा के लिए अपोजिट या परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू। सो पी क्यू is perpendicular for alpha, but PQ is base for beta. This is base for beta. क्यों? क्योंकि बीटा 90 डिग्री PQ पे लाई कर रहे हैं, तो PQ is a base for beta. QR is base for alpha, but this is opposite to angle 90 degree. Opposite, not 90 degree to beta, so this is perpendicular, perpendicular with respect to beta. PQ क्या हो गया, PQ is base with respect to beta and PQ is perpendicular with respect to alpha. हाइपोटेन्यूज में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होगी वो क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो ये चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, दोनों एंगल्स के लिए हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा। तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, और बेस परपेंडिकुलर, बेस को एडजेसेंट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर को अपोजिट भी बोलते हैं। ट्राइंगल, चलो सेम जो हमने डिस्कस किया था, पी क्यू आर, अल्फा बेस क्या होगा, बेस या एडजेसेंट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा के रेस्पेक्ट में क्यू आर। परपेंडिकुलर क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, उसके सामने वाला पी क्यू। बीटा के रेस्पेक्ट में बेस क्या होगा, पी क्यू, परपेंडिकुलर कितना होगा, क्यू आर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं, पी आर पी आर। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ये ध्यान नहीं होता है, मिस हो जाता है। ये नहीं कहूंगा कि उनको पता नहीं होता है, पता तो होता है मगर फिर भी मिस हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जिस साइड के ऊपर एंगल और 90 डिग्री लाई कर रहे हैं, सिचुएटेड है, वो बेस हो गया, इसके ऊपर ये बेस हो गया, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू दैट एंगल। क्लियर, बहुत छोटी बेसिक चीज है, सबको आता ही होगा 100% वाला। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये एच बी पी, ये कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अभी एक एंगल ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, वही लॉजिक ये एंगल होगा, अगर कोई दूसरा एंगल अल्फा होगा उसके लिए भी अप्लाई होगा। अभी हम थीटा को कंसिडर करके, अभी कितने रेशियोज बन सकते हैं, 3 साइड्स हैं, क्या क्या रेशो बन सकते हैं, रेशो क्या हो सकता है, बी अपॉन एच एक रेशो, बी अपॉन एच एक रेशो, पी अपॉन बी एक रेशो। अब मैं एक रेशो बना सकता हूं, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी एंड बी अपॉन पी। इससे ज्यादा कोई रेशो बन सकते हैं 3 साइड से, रेशो ले रहा हूं, साइड्स का रेशो ले रहा हूं, एच अपॉन पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, इनके और क्या कॉम्बिनेशन, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, नहीं बन सकता। अब ये कोई मत बोल देना यार एच अपॉन एच, पी अपॉन पी, बी अपॉन बी, ये तो वन वन हो गया ना सारा, तो ये रेशो नहीं ले रहे हम इन 3 साइड्स का आपस में रेशो, ये रेशो बन सकते हैं। तो मैथमेटिशियंस ने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो रेशियोज बने हैं P अपॉन एच, बी अपॉन एच और P अपॉन बी, ये आई कहां से, ये इंफॉर्मेशन इनके पास, इन्होंने देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया एक ट्राइंगल है, उसके अंदर अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये P Q, Q1 Q2
Q3 और ये R, ये P1, P2, P3 एंड P3। इन्होंने ऑब्जर्व किया P3 अगर ये A1 है, ये B1, यहां से यहां तक B2, फिर यहां से यहां तक B3 और फिर B4, 1 2 3 4 एंड B4, यहां से यहां तक। सिमिलरली ये A1, A2, A3, A4। इन्होंने ऑब्जर्व किया इस ट्राइंगल के अंदर इस थीटा को अगर मैं सेम रखूंगा तो A1 अपॉन B1 सेम आ रहा है, प्लस A2 अपॉन B2 प्लस A3 अपॉन B3 प्लस A4 अपॉन B4, ये पूरा सेम आ रहा है रेशो। अगर A1 अपॉन B1 सेम है तो इनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे। तो नहीं ऑब्जर्व किया कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर ये ट्राइंगल, और ये ऑब्जर्व कैसा आया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल हैं, इसलिए साइड्स का रेशो इक्वल आ रहा है। ऐसे इन्होंने अदर साइड सब साइड्स के रेशो ऐसे इक्वल आएंगे। तो इन्होंने P/B इस रेशो का नाम दिया, इन्होंने क्या नाम दिया, साइन थीटा। इसको इन्होंने बोल दिया साइन थीटा। इसको क्या बोल दिया, कॉस थीटा। इसको क्या बोल दिया, टेन थीटा। ये रेसिप्रोकल है किसका, P/H का, इसको इन्होंने बोल दिया कोसेक थीटा। ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का, इन्होंने इसको बोल दिया सीक थीटा। ये रेसिप्रोकल है टेन का, इसको इन्होंने बोल दिया कॉट थीटा। तो इस रिलेशन से इनको एंगल और साइड के बीच में एक इनको रिलेशन मिल गया। साइन थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस रेशियो को इन्होंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसने क्या नाम दिया, साइन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साइन। इस रेशियो को P/H किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा अगर एंगल मुझे पता है तो साइन थीटा किसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशियो को इन्होंने क्या नाम दे दिया, साइन थीटा। फुल फॉर्म क्या है, साइन। आ रही बात समझ में। फिर इन्होंने दूसरे रेशियो को कॉस थीटा नाम दिया, किसको, B/H को। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर थीटा के रेस्पेक्ट के अंदर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस टर्म को बोला इन्होंने कॉस थीटा। सिमिलरली इसको क्या बोला इन्होंने, टेन थीटा, किसको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। अब एक रेशियो P/H बनता है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कितना हो गया, कोसेक थीटा। इसको नाम दे दिया इन्होंने कोसेक थीटा, H/P। फुल फॉर्म क्या है इसका, कोसेकेंट। कोसेक का फुल फॉर्म कोसेकेंट, कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन, टेन का फुल फॉर्म टेंजेंट। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या नाम दे दिया, सेक थीटा, यानी फुल फॉर्म क्या है इसका, सीकेंट। कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन के रेसिप्रोकल का नाम दे दिया कॉट थीटा, कोटेंजेंट। को क्यों लगा रहे हैं ये हम देखेंगे, अब बाद में आएगा। अब इन्होंने ये नाम दे दिया ना कोटेंजेंट। और ये कितना बोल दिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आगे वो समझ में, यहां तक क्लियर है। इसको इन्होंने साइन थीटा, इसको इन्होंने कॉस थीटा, इस रेशो को नाम दिया टेन थीटा, इस रेशो को नाम दिया इन्होंने सीक, इसको कोसिक, सीक और कॉट। ठीक है, 6 रेशो थे, 6 रेशो के इन्होंने नाम कर दिया। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जैसे आपको देखेगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा। थीटा जिसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ले रहे हैं और हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं। अगर बीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर चेंज होगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा।
तो इन्होंने 6 रेशो के 6 नाम दे दिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, सीक थीटा, कोसिक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। प्लस एक इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइन इनटू थीटा है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। इसको एक वर्ड बोलते हैं साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, ऐसे भी रीड करते हैं। तो साइन ऑफ थीटा की जगह हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। साइन किसका, थीटा का। थीटा, साइन थीटा का कितना होता है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। दिस इज साइन थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ एक एंगल है थीटा इंटू थीटा, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये अलग रेशो है, ये अलग रेशो है। इस केस में साइन ऑफ कोई एंगल है उसके स्क्वायर का साइन ले रहा हूं मैं, इसके अंदर साइन, या फिर ये दिस इज सेम एज साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। अगर ऐसे लिखा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये कभी मत कर देना प्लीज, ठीक है। ये इसका इनवर्स नहीं हो गया, ठीक है। साइन 1 अपॉन साइन थीटा, तो आप इसका क्या करो, इसका मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, स्क्वायर लिखा हुआ है, उस वैल्यू को मान लो इसकी वैल्यू आती है 1/2, सॉरी इसकी वैल्यू आती है फॉर एग्जांपल 2 आ रही है इसकी वैल्यू, उसको आप स्क्वायर करोगे और फिर ये कितना बनेगा 4। बट साइन थीटा का मतलब ये नहीं कि साइन थीटा का इनवर्स ले लिया या साइन थीटा की पावर -2 कर दिया। क्लियर है। साइन थीटा P अपॉन एच, कॉस थीटा B अपॉन एच, टेन थीटा B अपॉन P। वेरी सिंपल, आपको याद होगा, अब याद आ गए होंगे, ये रिलेशंस याद होने चाहिए। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन B बचेगा, इसलिए ये हो गया। कोसिक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा विच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन P, सीक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा विच इज h अपॉन B, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बेस को एडजेसेंट भी बोलते हैं या फिर बेस भी बोलते हैं, इसको बेस भी बोल सकते हैं, इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं और इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा या टेन थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा। ये रिलेशंस आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कितना हो गया, अब साइन थीटा इज टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर इसको 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको मैं चेंज कर सकता हूं वापस, दिस इज कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखो एक ही चीज को, कॉस थीटा को कितने सारे फॉर्म में लिखा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा इंटू कोसिक थीटा अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो ये सारे कन्वर्जन्स आपको आराम से आने चाहिए। सिमिलरली सीक थीटा
1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ये सारे आपको कन्वर्जन आने चाहिए, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा को इतने फॉर्म्स में लिख सकता है हम, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, उसको इतने फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कॉट को ऊपर ले जाओ तो कॉस इंटू टेन, ये आई गया कॉस इंटू टेन। एक बार टेन को नीचे ले आओ तो सीक इंटू, ये सीक इंटू कॉट थीटा। फिर कॉट को नीचे रखा है, कॉस, सीक को ऊपर ले गए कॉस थीटा। तो ये इनको आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सीक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीक थीटा, सीक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा 1 इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये आपको कन्वर्जन, ये आपको रिलेशंस पता होने चाहिए अच्छे से। एक मिनट, क्लियर है यहाँ पे? तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपको ऐसा रिलेशन दे रखा है, ये आपको रिलेशन दे रखा है, ए बी एंड सी, ये एंगल है थीटा। साइन थीटा क्या होगा, थीटा के लिए क्या हो गया, बेस हो गया। मैं इसका नॉमेनक्लेचर पी वाई क्यू कर लेते हैं, पी क्यू आर, ये क्या हो गया, बेस हो गया। ये कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। साइन थीटा कितना होगा, बेस अपॉन, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड, ये हमेशा लार्जेस्ट होगा, हमेशा पी से ज्यादा होगा। कभी इक्वल होगा नहीं, कभी इक्वल नहीं, कभी इक्वल हो सकता है स्पेशल केस के अंदर, मगर ये एच से ज्यादा कभी नहीं होगा। तो साइन थीटा हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा हमेशा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज एच इज हाइपोटेन्यूज नॉट हाइट, इससे कंफ्यूजन मतलब है कि हाइट है, ये हाइपोटेन्यूज है। इसका नाम दिया एच, मैं नाम कुछ भी दे सकता था, एच दे सकता था, पी दे सकता था, आर दे सकता था, स्मॉल टी दे सकते थे। अभी क्या नाम है इसका, एच नाम है। यहाँ पे भी सेम, ये हमेशा किससे लेस होगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो साइन थीटा हमेशा किससे छोटा होता है, 1 से। और कॉस थीटा किससे छोटा होता है, ये भी 1 से। और इसकी ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, यानी 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा, छोटा होगा। तो इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 1, इससे ज्यादा जा नहीं सकते। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इनकी, होती है -1। वो हम नेक्स्ट डिस्कशन में देखेंगे, उसकी माइनस वैल्यू -1 क्यों होती है। अभी हमको ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से क्या पता चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा फ्रैक्शंस में होंगे या फिर 1 के इक्वल होंगे, 1 या 1 से छोटे होगा हमेशा। क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बिगेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और ये डिवाइड के अंदर है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। हाँ, टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर स्पेशल एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके लिए हमको टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी है। ये हमको याद भी होनी चाहिए अच्छे से, हमने याद भी करी थी 10th में। साइन 30 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है, टेन 40 कितना होता है, 30 कितना होता है, ये सारी हमने एक टेबल बनाई थी, याद है, ये रही वो टेबल। साइन 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाई 2, साइन 90 1, कॉस 1 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2 हाफ 0, 10 साइन अपॉन कॉस को डिवाइड करेंगे वो वैल्यूज आती जाएंगी, हाफ डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2 1 बाई रूट 3, 1 अपॉन रूट 2 डिवाइड बाई 1 अपॉन रूट 2 1, रूट 3 बाई 2 डिवाइड बाई हाफ रूट 3, 1 अपॉन 0 10 0, हाँ साइन 90 इज 1, 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी को हम नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, इंफिनिटी। कॉट इसका रेसिप्रोकल, 0 क्या लिखा हुआ है, 0 इज एज गुड एज 0 अपॉन 1, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 को क्या बोलते हैं इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन रूट 3 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल, रूट 3 का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन 0 का रेसिप्रोकल, 0 अपॉन 1 0। सी किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो जो कॉस की वैल्यूज है रेसिप्रोकल कर देंगे करस्पॉन्डिंग, उसी किसका रेसिप्रोकल का, साइन का, तो साइन को रेसिप्रोकल का लगा देंगे यहाँ पे। तो आपको ये वैल्यूज जानना चाहिए 90 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब ये वैल्यूज आई कहाँ से, इसको समझे हम, याद अभी नहीं, वैल्यूज कहाँ से आई उसके प्रूफ करेंगे, पहले देखते हैं टेबल कैसे बनाते हैं। मैं एंगल्स यहाँ ले लेता हूँ और एंगल्स यहाँ ले लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ ले लेते हैं। अभी टेबल में क्या था, इसमें कोई बात नहीं है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ थे, एंगल यहाँ थे, अभी मैं रेशियोज यहाँ ले लूंगा, एंगल्स यहाँ ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन है आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। साइन साइन कॉस टेन कॉट सीक कोसीक, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। क्लियर, टेबल कैसे बनाएंगे हम, ये टेबल आपको आनी चाहिए, सबको बनानी है, अगर कभी एग्जाम में कोई वैल्यू भूल जाओ तो आप यहां से खुद डिराइव कर सकते हो। मेरे पास अगर साइन कॉस 10 आ गया फिर तो इजी है, कॉट की वैल्यू मैं 10 का रेसिप्रोकल कर दूंगा, सीक मैं कॉस का रेसिप्रोकल कर दूंगा। मेन हमको वैल्यूज आनी चाहिए, किसकी आनी चाहिए बनानी, हमको 10 की इनकी आनी चाहिए वैल्यूज बनानी, ठीक है। चलो क्या करना है, ध्यान रखना एक ट्रिक, ट्रिक्स बहुत सारी बताएंगे, हम टेक्निकल लेते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, जीरो, इस 0 में 1/4 ऐड करो, 1/4, 1/4 में अभी 1/4 ऐड करो, हाफ, इसमें 1/4 ऐड करो, 3/4, इसमें 1/4 ऐड करो, 1। 0 से स्टार्ट करना है, क्वार्टर क्वार्टर ऐड करना है, 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है। 0 का स्क्वायर रूट लो 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट 3/2, 1 का स्क्वायर रूट 1। साइन का आ गया, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, दिस इज 0 डिग्री, ठीक है, याद रखना, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। हाँ हमको इनके रेडियन इक्विवेलेंट रेडियन भी पता है ना, साइन 30 डिग्री π/6, साइन 45 डिग्री साइन π/45 क्या हुआ π/4, साइन 60 डिग्री साइन π/3 और साइन 90 π/2। कॉस के लिए साइन की जो वैल्यूज उनको रिवर्स कर दो, 1 √3/2, यहाँ पे 1/√2 एज इट इज, हाफ यहाँ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। साइन की वैल्यूज आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, 10 की निकाल सकते हैं, साइन अपॉन कॉस 0/1, दिस इज 1, हाफ
अपॉन रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 2 डिवाइड बाई 1 अपॉन रूट 2, 1, 1045 इज 1। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, रूट 3, 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी को नॉट डिफाइंड बोलते हैं क्योंकि इन्फिनिटी कोई वैल्यू है ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या वैल्यू होगी। कोई बोलेगा 1 बिलियन, उसमें कहेंगे उसमें 1 लाख और ऐड कर दो, वो भी इन्फिनिटी है, कभी नहीं हुआ। कितना भी ले लो आप, इन्फिनिटी को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं 1 अपॉन 0 को या फिर इन्फिनिटी। कॉट की वैल्यू निकालो, कॉट क्या होगा, 10 का रेसिप्रोकल, 0 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0, इसका मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। कॉट 30 डिग्री क्या होगा, 10 का रेसिप्रोकल। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, 10 का रेसिप्रोकल कितना होगा, रूट 3, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन 0 का रेसिप्रोकल 0। सी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, 1 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 अपॉन रूट 3, ये रूट 2, ये 2, और ये 0 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0 विच इज इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। क्लियर। सीक, कोसिक किसका रेसिप्रोकल, साइन का, ये दोनों ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। 0 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0 यानी इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। क्लियर। साइन की वैल्यू निकाल ली, कॉस को रिवर्स करके लिख दिया और सारी वैल्यूज आती गई, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो आपको साइन निकालना आना चाहिए, 0, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, रूट 3/2 एंड 1, ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। ऐसे कॉस की आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएंगे। बेटर है साइन और कॉस की और tan की आपको याद होनी चाहिए। साइन 45 1 अपॉन रूट 2, कॉस 30 रूट 3/2, कॉस 60 1 अपॉन 2, कॉस 90 0, साइन 90 1, साइन 0 0, कॉस 0 1, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। कोसेक 30, इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 2, कोसेक 45, इसका रेसिप्रोकल रूट 2, कोसेक 60, इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन रूट 3, एंड साइन 90 1 का रेसिप्रोकल इज 1, कोसेक 90 1। क्लियर, वेरी सिंपल। आपको सबसे पहले बस ये वैल्यू आनी चाहिए। कॉस की ट्रिक क्या है, उसको जस्ट रिवर्स कर दो, tan का तो आप निकाल ही लोगे, और tan की वजह से बहुत सिंपल होती है, 1 अपॉन रूट 3, ये 0 है, 1 नहीं है, दिस इज 0, 0 1 अपॉन रूट 3, 1 रूट 3 इन्फिनिटी। क्लियर। वो की वो यहां लिखी है हमने, साइन 0 से 90 डिग्री। इसको क्या करो, ट्रिक 0 1 अपॉन 4, वापस क्वार्टर ऐड करो, हाफ, इसमें क्वार्टर ऐड करो 3 अपॉन 4, इसमें क्वार्टर ऐड करो 1, इसका स्क्वायर रूट लो 0, याद रखने के लिए है। कोई कोई आपको ऐसे फिंगर्स वाला भी बताएगा, वो मेरे को नहीं आता, कोई ऐसे आपको नकल वाला बताएगा ऐसे कुछ करके, वो हमें नहीं पता, हमें वाला पता है। टेक्निकली याद रखो, अभी नहीं भूलोगे। 0, फिर इसका स्क्वायर रूट लो, कॉस को इसका जस्ट उल्टा कर दो, 1 रूट 3/2, 1 अपॉन रूट 2, फिर सारे आ ही जाएंगे। क्लियर। अब इसका देखते हैं प्रूफ। ये आई कहां से है, y sin 90 इज 1, y sin 45 इज 1 upon root 2, y sin 60 is root 3/2, cos 60 is half। क्यों हो रहा है, cos 60 is 1 upon 1 half, सॉरी, cos 60 half, cos 30 is root 3/2। ये क्यों हो रहे हैं, रीजन क्या है इन सब चीजों का, कहां से आए हैं, ये हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसके लिए हमने क्या ले लिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया जिसकी साइड्स लेट्स अज्यूम कर ली 2a 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 इसलिए अज्यूम किया है क्योंकि हमारे को कैलकुलेशन में इजी रहे। नहीं तो ऐसा कोई रीजन नहीं, 2a क्यों लिया, मैं a भी ले सकता था, 3a भी ले सकता था, 10a भी ले सकता था, मगर इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है, a इंस्टेड ऑफ
अज्यूमिंग साइड इज ए, हमने अज्यूम कर ली फॉर द इजीनेस ऑफ द कैलकुलेशन 2a 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 ले लिया। कितना होगा, हर एंगल कितना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एवरी एंगल इज 60 डिग्री, 60 60 60, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। इक्विलेटरल है तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, कर दिया ड्रॉप। लेट्स मार्क दिस एज पॉइंट डी, ये P, ये Q, ये R। फर्दर ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वो साइड्स को हाफ हाफ में डिवाइड करता है। तो ये साइड कितनी होगी A, और ये कितनी होगी A। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, कहाँ से आई, ये अभी हमारे इस डिस्कशन का स्कोप नहीं है, वो आप 9th वाला 10th वाला डिस्कशन देखें ट्रायंगल्स, उसके अंदर में खूब डिटेल में डिस्कस किया है। और प्लस ये परपेंडिकुलर इस एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। तो ये टोटल 60 था, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। इस ट्रायंगल में से एक स्लाइस ले लो, एक ट्रायंगल ले लो, कौन सा ले लेते हैं हम, PDR ले लेते हैं। ट्रायंगल PDR को बाहर निकाल लेता हूं मैं, ट्रायंगल PDR, PDR। ये साइड कितनी है 2a, ये साइड कितनी A, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। ये साइड निकाल सकते हैं PD, हाइपोटेन्यूज है, वो बेस मेरे को पता है 60 डिग्री। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। क्या होगा, PD कितना होगा फिर, PD स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना है 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज PD विच इज इक्वल टू √3a PD। एक्चुअल में तो PD कोई कहेगा सर PD इज प्लस माइनस a√3। PD इज द लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल और नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती, इसलिए हमेशा कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इसलिए PD को क्या लिया है a√3। कितना हो गया PD, a√3। अब तो हो गया, साइड्स आ गई सारी, ट्रायंगल आ गया, साइन कॉस सारे निकल जाएंगे। चलो ट्रायंगल, ये साइड A थी, ये 2 है, ये a√3, ये 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब तो क्या है, कुछ भी नहीं है, अब तो हो गया सॉल्व, दिख गया आंसर आते हुए। अब भी किसी को नहीं दिखा तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। साइन 30 के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज QR, hypotenuse is PR, this is not Q, this is D। ठीक है, तो ये DR अपॉन PR, DR कितना है A, PR कितना है हाफ, साइन 30 कितना आया हाफ। ऐसे साइन 60 कितना आएगा 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर दिस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है a√3, हाइपोटेन्यूज इज √3 अपॉन 2। क्लियर, साइन 60, साइन 30, क्लियर है।
कॉस बताओ मुझे अब, कॉस यहां लिखा लू मैं, कॉस 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? 30 के लिए बेस क्या है? a√3, a√3, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2a, a से कैंसिल, √3/2। कॉस 30 कितना हो गया? √3/2 निकल गया। कॉस 60, चलो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 60 के लिए बेस कितना है? a, हाइपोटेन्यूज कितना है? 2a, a से कैंसिल, हाफ, कॉस 60 साइन 30, साइन 60 आ गया, कॉस 60 आ गया, tan आ जाएगा, tan आ गया तो कॉट आ गया, कॉस आ गया तो सीक आ गया, साइन आ गया तो कोसिक आ गया, सारे निकल जाएंगे। 30 भी सेम, साइन 30 पता है, कॉस 30 पता है, tan 30 आ जाएगा 1/√3, tan आ गया तो कॉट आ गया, कॉस आ गया तो सीक आ गया, और साइन आ गया तो कोसिक आ गया, तो 30 डिग्री 60 डिग्री आ गया। क्लियर है कैसे वैल्यूज आई हैं? हमने क्या किया था? इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया और उसके बेसिस, अगर मैं यहाँ पे 2a ले लेता तो ये इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो जाता है, तो कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, थोड़ा सा टफ आता। तो इजी करने के लिए हमने क्या कर दिया? 2a और a साइड ले लिया। 45 डिग्री। अब क्या लेंगे हम? आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया, P, कौन सा? A B C, ये साइड ये 90 डिग्री होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? दो साइड्स इक्वल होती हैं, BC और AB साइड इक्वल है, एंगल कितना होता है? 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। AC कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, कितना हो जाएगा? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आती है लगानी? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर रूट ऑफ दिस, AB कितना है? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी a√2। AC बस अब हो गया। साइन 45, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर? 45 के अपोजिट a, और हाइपोटेन्यूज कितना है? a√2, 1 से 1/√2। cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस फॉर 45? दोनों एंगल हैं, इधर AB ले लो या BC ले लो, BC अपॉन AC। व्हाट इज BC? A, AC a√2, 1/√2। साइन 45 आ गया, cos 45 आ गया, tan 45 आ जाएगा, tan 45 दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1 tan आ गया तो cot आ गया, साइन आ गया तो कोसिक आ गया, cos आ गया तो सीक आ गया। इसलिए वो टेबल के अंदर हमने वैल्यूज भी रखी थी, ये यहां से आया है। ठीक है, याद रहेगा। साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 is sin 45 upon cos 45, which is 1/√2 divided by 1/√2, which is equal to 1। ये आ गया, हमको क्या मिल जाएंगे? इनके रेसिप्रोकल। कोसिक 45 इज इक्वल टू 1/sin 45, जिसका रेसिप्रोकल कितना होगा? √2। सीक 45 डिग्री है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसका मतलब डिग्री है, 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 1/cos 45 विच इज √2, और ये कितना हो जाएगा? cot 45, इसका रेसिप्रोकल 1। निकल गए, साइन आ गया, कॉस आ गया, tan आ गया, कोसेक आ गया और कॉट आ गया। क्या क्या अभी तक हमने फाइंड कर लिया? 30 डिग्री, 60 डिग्री,
45 डिग्री। 0 90 का बच रहा है। 0 90 के लिए सिंपल सा लॉजिक है, इसकी और क्लैरिटी आएगी आपको नेक्स्ट डिस्कशन में। अभी हम राइट एंगल ट्राइंगल्स ले रहे हैं, मगर जब हम यूनिट सर्कल पे जाएंगे तो आपको इसकी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सके कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना है? थीटा। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा को मैं छोटा करूं, थीटा छोटा हो गया, और छोटा करूं, और छोटा हो गया, और छोटा करें, और छोटा हो गया, और छोटा करें, और छोटा, और एकदम थीटा को 0 कर देंगे। परपेंडिकुलर पहले यहां तक था, फिर यहां तक आ गया, फिर यहां तक आ गया, यहां तक। जैसे थीटा नीचे जाएगा तो क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर क्या हो रहा है इसका? 0 हो रहा है। 0 और अपन हाइपोटेन्यूज, और उसका हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज था। हाइपोटेन्यूज नीचे नीचे आते आते क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लो, या फिर इसको क्या बोल दो, या फिर इसको बेस भी बोल सकते हैं। जैसे थीटा टेंड्स 0 बनता है, थीटा 0 बनता है तब परपेंडिकुलर तो 0 हो जाता है, और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस हो जाता है, या बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो साइन 0 क्या हो गया? साइन 0 इज 0 अपॉन समथिंग 0। साइन 0 इसलिए 0 होता है, साइन 0 0 हो गया, तो कोसेक 0 1/0 इंफिनिटी, या फिर नॉट डिफाइंड। क्लियर? चलो कॉस का समझे। ये 90 डिग्री, ये थीटा। कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे थीटा 0 होगा, अभी हमने देखा था परपेंडिकुलर तो 0 हो जाता है, और बेस क्या बन जाता है? हाइपोटेन्यूज, या फिर हाइपोटेन्यूज क्या बन जाता है? बेस। तो ये बेस तो बेस रहेगा, हाइपोटेन्यूज बेस बन जाएगा, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। या फिर ये बोल सकते हो बेस हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ये तो 1, इसलिए cos 0 कितना हो गया? 1। क्लियर? ठीक है। अब इस थीटा को अभी तो हम डिक्रीज किया था, अब थीटा को इंक्रीज करते चले। इस थीटा को इंक्रीज करते चलते हैं, तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। जब ये 90 हो जाएगा तो ये क्या से लाइन हो जाएगी? क्या बन जाएगा? जो हाइपोटेन्यूज है वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए साइन 90 क्या हो जाएगा? साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसे 90 डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर भी क्या क्या हो गया इसका? हाइपोटेन्यूज बन गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 1, इसलिए साइन 90 डिग्री कितना हो गया? 1। आया समझ में? साइन 90 कितना हो गया? 1 हो गया। समथिंग अपॉन समथिंग, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 हो जाएगा। cos 90 कितना होगा? cos 90 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। cos के लिए क्या करते हैं? cos 90 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल ने ये कितना था? थीटा। थीटा को इंक्रीज करते चलो, इंक्रीज करते चलो, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? बहुत 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 बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, एज गुड एज इनफाइनाइट हो जाएगा। मगर बेस तो बेस ही है, बी है, तो cos 90 इज नथिंग बेस अपॉन इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी विच इज 0 इंटू बेस, इसलिए cos 90 कितना हो गया? 0। क्लियर है? cos
0 1 साइन 90, 1 साइन 0 0 और कॉस 90 0। क्लियर है? थोड़ा सा उसको वापस देखना, समझना क्या कर रहे हैं हम। थोड़ा सा हल्का सा आपको कंफ्यूजन होगा, मगर आप समझोगे तो क्लियर हो जाएगा क्या कर रहे हैं। मगर हम एक अलग डेफिनेशन वापस डिस्कस करेंगे, यूनिट सर्कल जब डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले डिस्कशन में, तब आपको साइन 90 कॉस 0 टेन 0 इनके क्लैरिटी आ जाएगी एकदम से क्या हो रहा है। क्लियर? टेबल ये याद होनी जरूरी है पूरी। आगे डिराइव कैसे करते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1/4, फिर 1/4 हाफ, फिर 3/4 और फिर 1, और फिर मैंने आपको ट्रिक बता दी कैसे करना है। इस बार यहाँ लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ लिखे हैं एंगल्स, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रीड कैसे करोगे, tan 45 ये रहा, tan 45 1। ठीक है, तो ये टेबल आपको खुद बनानी आनी चाहिए और आपको ये याद भी होना चाहिए। साइन कॉस tan की वैल्यू से याद होना चाहिए, फिर कॉट सीक कोसेक आप निकालोगे रिवर्स करके, रेसिप्रोकल करके। क्लियर? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो अब यहाँ पे, जब एंगल 0 से 90 इंक्रीज हो रहा है, देखो अब एंगल क्या हो रहा है, 0 से 90 इंक्रीज हो रहा है, साइन की वैल्यू क्या हो रही है 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। और कहां तक जा रही है, मैक्सिमम। जब एंगल 0 से 90 के बीच में होता है तो वैल्यू भी क्या होती है, 0 से 90 इंक्रीज होती है। तो साइन क्या हो गया, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। कॉस के केस में देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कॉस 0 से 90 के बीच में क्या करता है, कॉस डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज। हाईएस्ट वैल्यू 1, फिर √3/2, √3/2 कितना, √3 कितना होता है 1.732/2, फिर 1/1.41 डिक्रीज हो रहा है, ये 0.5 और 0। 10 क्या हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। कॉट इसका रिवर्स होगा तो क्या होगा, ऐसे एंगल इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज। कॉस कॉस का रिवर्स सीक है, ये डिक्रीज हो रहा था तो ये क्या होगा, इंक्रीज। और कोसेक किसका रिवर्स है, साइन का, साइन 0 से 90 इंक्रीज होता है, तो कोसेक क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर? इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, आपको ये पता होना चाहिए। फंक्शन के टर्म्स में बात करेंगे, 0 से 90 साइन थीटा इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन और ये डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? सीक की देखोगे आप, सीक स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, और 90 कहां जाता है, इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू कहां से कहां रहती है, सीक की, सीक एंड कोसेक इनकी वैल्यू कहां से, सीक की 1 से स्टार्ट होती है, कहां जाती है, इन्फिनिटी आता है। इसकी इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है 1 तक, यानी ये 1 से इन्फिनिटी के बीच में रहता है, यानी 1 से कभी कम होता ही नहीं है ये। साइन थीटा कहां से स्टार्ट होता है, और एंगल कौन सा है, यहाँ थीटा है। जब एंगल 0 से 90 के बीच में रहता है, इसकी वैल्यूज क्या रहती है, 1 से इन्फिनिटी के बीच में, इसकी इन्फिनिटी से 1 के बीच में। साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ रहते हैं, ये 0 से जाता है और कहां तक जाता है, मैक्सिमम 1 तक, और ये 1 से डिक्रीज होते होते 0 तक, और ये 1 से आगे रहते हैं, 1 से 1 0 से 1 तक, 1 के आगे फिर नहीं जा रहा है, 1 से कम नहीं जा रहा है, ये 1 से छोटा नहीं हो रहा है। और 10 इन्फिनिटी टू 10 0, 10 की क्या है, tan और cot के लिए है। tan थीटा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी, तो ये 0 से इन्फिनिटी सारी वैल्यूज लेता है। cot थीटा कहां होता है, इन्फिनिटी से 0 के बीच में। आया समझ में? सीक थीटा कभी 1 से कम होगा ही नहीं,
कोसिक थीटा 1 से कम कभी नहीं होगा, साइन थीटा 1 से ज्यादा नहीं होगा, कॉस थीटा 1 से ज्यादा नहीं होगा, टेन थीटा 0 से इन्फिनिटी लाई करेगा, यानी वो 1 से कम भी हो जाएगा, 1 से ज्यादा भी होगा। सिमिलरली कॉट थीटा 1 से ज्यादा भी 1 से कम, क्योंकि ये लाई कहाँ कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी। अभी हम कहाँ तक बात कर रहे हैं, 0 से 90 डिग्री। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा मोर देन, जब 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो, 90 से छोटा एंगल हो, नेगेटिव एंगल हो, एंगल 120 हो, तब क्या बिहेवियर होगा। मगर अभी हमारा क्या है, 0 से 90 डिग्री। ये सब हमारा 10th में जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन कर रहे हैं, 10th जेई फाउंडेशन वाला, नॉट 10th बोर्ड, जेई फाउंडेशन का। क्लियर, ऑब्जर्वेशन क्लियर है। साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉस थीटा डिक्रीजिंग, टेन थीटा इंक्रीजिंग। कब, एस थीटा मूव फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ठीक है, कॉसेक थीटा इंक्रीजिंग है तो कोसेक कितना हो जाएगा, डिक्रीजिंग। सीक थीटा ये डिक्रीजिंग है तो ये इंक्रीजिंग, और कॉट थीटा वो इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग। और भी सिर्फ स्पेसिफिक लेना है, तो ये कहां से स्टार्ट होता है, 0 से लेके 1 तक, ये 1 से लेके 0 तक, ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक। कोसेक क्या हो जाएगा, 0 से, ये कहां से स्टार्ट, डिक्रीजिंग है तो इन्फिनिटी से 1 तक, ये 1 से इन्फिनिटी, इंक्रीजिंग है, और ये इन्फिनिटी से 0। क्लियर, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए जो काम आएंगे आपके 10th में। तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसे काम नहीं आएगा, मगर जब आप आगे पढ़ोगे 11th वाला, 10th के जो बच्चे देखे उनके लिए। मगर ये डिस्कशन है 11th वाले बच्चों के लिए जिन्होंने 10th का रिवीजन करना है। ठीक है, चलो एक और टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर एक एंगल अल्फा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गए। तो एक स्पेशल रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, वो हम समझेंगे कैसा होता है। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री 30 डिग्री है तो सब कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया, 80 डिग्री है। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री, डिग्री में बात कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब डिग्री है। अगर 45 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री 45, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60। क्लियर, 2 अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइडेड ये 2 अल्फा किस में लाई करना चाहिए, 2 अल्फा शुड लाई बिटवीन 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। ठीक है, इक्वल भी नहीं होगा, 2 अल्फा। अगर किसी थीटा के लिए बात कर रहा हूं, थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस थीटा। किस कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं, व्हेन थीटा इज लाइंग बिटवीन 90 डिग्री 0 डिग्री, उन एंगल्स के लिए एक रिलेशन हमको देखना है। ये हमने पहले पढ़ा था शुरुआत में, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री। क्लियर, चलो इससे क्या देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, साइन 90 माइनस अल्फा, इससे कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, अल्फा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा उसका साइन किसके बराबर हो जाएगा, कॉस अल्फा के। तो साइन अल्फा, अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, 90 माइनस अल्फा, कॉस के बराबर हो गया। एग्जाम्पल, साइन 30 किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 30, मतलब
कॉस 60 डिग्री। साइन ऑफ 10 किसके बराबर होगा? कॉस ऑफ इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90 माइनस 10, 80 डिग्री। क्लियर? कॉस ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री। कॉस ऑफ 15 इज इक्वल टू साइन ऑफ 75 डिग्री। ये रिलेशन होता है। सेम थिंग 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉट। कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री 10, सीक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसिक, कोसिक का कॉम्प्लीमेंट्री सीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर। ठीक है, इसलिए समझ में आए को क्यों लगा हुआ है। ये साइन है तो ये क्या हो गया? कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। ये टेंजेंट, को टेंजेंट, को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। सीक कोसिक, यानी सीक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसिक, को टेंजेंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीक को टेंजेंट। इसलिए ये है को क्यों लगा हुआ है। अब आया समझ में? मैंने बोला था बाद में आएंगे ऑब्वियस। को क्यों लगा हुआ है? साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सीकेंट कोसीकेंट, ऐसा बना, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री नाम हुआ है। अब हुआ क्यों ये ट्राइंगल ए बी सी, ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? होपफुली नहीं होगा कंफ्यूजन। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था। चलो, साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? बीसी। इसको हम मान लेते हैं पी क्यू आर। बीसी बेस ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है थीटा के लिए? क्यू, हाइपोटेन्यूज इज आर। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 90 माइनस थीटा, इसके लिए बेस क्या होगा? क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज। आ गया? ये दोनों इक्वल हो गए। साइन 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया? पी, हाइपोटेन्यूज कितना? आर। कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये रहा थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? पी। कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन आर इक्वल है। तो साइन 90 इज इक्वल टू कॉस 90, दिस इज इक्वल टू दिस। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। साइन कॉस एक दूसरे के इक्वल है तो tan कॉट होंगे। क्यों? साइन अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा। नहीं, यस, दिस इज नॉट साइन। ये क्या हो जाएगा? tan अल्फा इज कॉट, कॉट अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा, सीक अल्फा इज इक्वल टू कोसेक बीटा एंड सीक बीटा इज इक्वल टू कोसेक अल्फा। क्लियर है? tan कॉट कहां से है? क्यों? क्योंकि साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या बनेगा? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये क्या बना? कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, विच इज दिस इज tan अल्फा, दिस इज कॉट बीटा। क्लियर है? तो साइन का साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा। ये याद रखना है आपको, याद रहेगा। इसलिए साइन 30 टेबल में चेक करो किसके बराबर होगा? 90 माइनस 30 इज कॉस 60। साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 45 इज
45, tan 30 किसके बराबर होगा, cot 90 माइनस 30 60 डिग्री, सीक 60 डिग्री किसके बराबर होगा, कोसिक 30। याद रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90 आना चाहिए। सिमिलरली साइन 20 किसके इक्वल, कॉस 70, tan 15 कॉट 75, सीक 12 डिग्री किसके बराबर होगा, कोसिक 78 डिग्री। ठीक है, या कोसिक 12 सीक 78। तो ये आपको कैलकुलेशन ऑफ टिप्स होना चाहिए, प्रोवाइडेड आपको एक कंसेप्ट क्लियर है दिमाग में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या रिलेशन होता है। अगर आपको ये क्लियर होगा तो ये चीज आराम से समझ में आएंगी, याद भी रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी बेसिक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए मतलब एकदम टिप्स पे इनके कॉम्बिनेशन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये सारे ऐसे कॉम्बिनेशन आपको याद होने चाहिए, प्रोवाइडेड आपको अच्छे से याद है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको चैंपियन बनना है, ये सब याद होनी चाहिए आइडेंटिटीज ढंग से। क्लियर है ये? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। एंड व्हाट आर दोस टू अदर टू साइड्स, परपेंडिकुलर एंड बेस, बेस एंड परपेंडिकुलर। मगर तो h का स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, इसको बेस लेते हैं, ये एंगल थीटा है और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर h इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये प्लस माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अब हम ये रिलेशन देखते हैं कि ये आया क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्यों है। ये है, ये 90 डिग्री, ये थीटा, पी क्यू आर, इसको क्यू ले लेते हैं, इसको पी ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, इसको थोड़ा सा उधर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, पी क्यू आर, ये साइड हो गई। इसको अगर ये थीटा ले रहे हैं, दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ h से डिवाइड कर दें, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बेस अपॉन एच स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। लिख गया आंसर, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर बेस अपॉन एच का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर, इस बार वैसे लिख देता हूं, और ये 1, क्या मिल गया हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो प्रूफ हो गया कहां से आया है। अब हमको इसके कॉम्बिनेशंस पता होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट लूंगा, साइन थीटा क्या कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, थीटा हमेशा 0 से 90 रहेगा, तो हमेशा ये साइन थीटा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अभी जब एंगल 0 से 90 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस को इग्नोर कर देंगे, प्लस वाला साइन लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। गोइंग फॉरवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है तो उस क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है साइन थीटा, फिर 180 से 270 में, 270 360 में, तो किस क्वाड्रेंट में साइन थीटा का क्या साइन होता है, अकॉर्डिंगली वो साइन देंगे। मगर ये भी हम बात कर रहे हैं थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 से 90, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू देंगे। तो आपको एक कॉम्बिनेशन आने चाहिए, अगर आपको ये पता है तो ये सारी कॉम्बिनेशन आने चाहिए, ठीक है। कोई आपसे कॉस थीटा की ऐसे सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि 0 से 90 है तो कॉस थीटा को भी हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव साइन वाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये सारे कॉम्बिनेशन आपको आने चाहिए। वंस यू आर गुड विद दिस कॉम्बिनेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे करेंगे, हमने क्या निकाला था, क्या रिलेशन है, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों साइड्स में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया, अलग अलग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया 1, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सीक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, this is not cot square theta, this is cot square, this is sec square theta, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक।
अब आपको इसके कॉम्बिनेशन सीक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सीक थीटा नहीं, पहले कॉम्बिनेशन लेते हैं। सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1। सीक स्क्वायर थीटा कितना होगा वो तो पता ही है, सॉरी, टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा सीक स्क्वायर थीटा माइनस। क्लियर? इससे क्या होगा, सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ए माइनस बी और सीक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। ये आ गया, कहां से आया, अभी सीक थीटा माइनस टेन थीटा टाइम्स सीक थीटा प्लस टेन थीटा, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। कई बार आपके क्वेश्चंस में आता भी है सीक थीटा को आपको रिप्लेस करना पड़ता है किससे, 1 अपॉन सीक थीटा प्लस टेन थीटा होगा ये। सिमिलरली सीक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होगा 1 अपॉन सीक थीटा माइनस टेन थीटा, ये इसकी इक्वल होगा। कहां से आया, ये इस रिलेशन से आया। ए ये क्वांटिटी ए है, ये बी है, ए बी इक्वल टू 1 है तो ए इक्वल टू 1 अपॉन बी, बी इक्वल टू 1 अपॉन ए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। बहुत क्वेश्चंस में आपको इस चीज को रिप्लेस करना होता है इससे। कई बार आपको ये पूरी 1 अपॉन सीक थीटा माइनस टेन थीटा को रिप्लेस करना होता है सीक थीटा प्लस टेन थीटा से, तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। सिमिलरली टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सीक थीटा माइनस 1 एंड सीक थीटा प्लस 1, ये इसके बराबर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन क्लियर है। टेन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस माइनस होगा मगर प्लस वाला लेंगे, सीक थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको ये कॉम्बिनेशन आने चाहिए, आपको बस बेस रिलेशन पता होना चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सीक स्क्वायर थीटा, प्लस एक वाला इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है वो पता होना चाहिए, सीक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीक थीटा प्लस टेन थीटा, और सीक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीक थीटा माइनस टेन थीटा। ये कॉम्बिनेशन क्लियर होने चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले हमने कैसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब किससे डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से। क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। डिवाइड करो, ये 1 बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी आ गई। कोई कंफ्यूजन नहीं, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉट के टर्म्स में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट, 1 को उधर लेकर स्क्वायर रूट ले लिया। कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रही है आइडेंटिटी, कितना होगा कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1, दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे क्या बना, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टाइम्स कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये इक्वल टू 1। इससे क्या आ गया, एक रिलेशन तो ये आ गया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। दूसरा रिलेशन क्या आ गया, कोसेक थीटा, यहां कौन सा माइनस लिया था, यहां प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर है। बेस आइडेंटिटी हमारी ये थी, इसी के सारे कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कॉम्बिनेशन कहां पे क्या यूज आ जाएगा, इसलिए हमको वेल वर्स्ड होना चाहिए सारे कॉम्बिनेशन से। क्लियर है। अब एक एक्सरसाइज करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंटर कन्वर्जन। क्या करेंगे इसके अंदर, एग्जांपल फर्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको साइन थीटा के टर्म्स में लिखने हैं। क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमको साइन थीटा के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो कॉस थीटा तो हमको सबको पता है, पहला रिलेशन क्या होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकल गया पहला। टेन थीटा ये तो पता ही है हमको सारा, कोसेक थीटा तो होता ही है सिंपल, 1 अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा आपने पहले रिलेशन में देखा था, टेन थीटा क्या होता है, यहाँ पे रफ कर लेंगे थोड़ा सा, टेन थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा रहने देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा आ गया, कितना होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। कॉट थीटा 10 का रेसिप्रोकल, 10 का रेसिप्रोकल अभी ये निकाला, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। सीक थीटा, सीक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल कर लो, प्लस माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस माइनस, और सीक तो आ गया। हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये साइन थीटा तो साइन थीटा के इक्वल होता ही है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिए, किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। चलो सेकंड एक्सरसाइज, अब सबको कॉस के टर्म में करना है, कर लोगे, सेम एक्सरसाइज है। पहले बताओ कॉस के टर्म में, कॉस साइन तो कॉस तो कॉस थीटा होता है, और फिर कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद दिस। साइन थीटा ये भी हमको क्लियर है, फर्स्ट आइडेंटिटी से रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है हमारे पास, साइन थीटा को इससे डिवाइड कर देंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। क्या होगा, टेन थीटा कितना होगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। tan का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉट भी आ गया आराम से। इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉट थीटा हो गया, सीक थीटा हो गया, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल, तो वो यहां आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आपको आइडेंटिटी सारी आएंगी और बेसिक आपको रिलेशन पता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब चीजें पता होंगी तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आएगी, बहुत क्वेश्चंस में आएगी, आपको चेंज करना पड़ेगा साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, इन सबको, तो ये आपको आना चाहिए। थर्ड, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को tan के टर्म्स में करना है। tan के टर्म्स में कैसे करेंगे? tan थीटा, तो tan थीटा होता ही है इक्वल टू tan थीटा। कॉट थीटा जल्दी से कर देंगे 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा से क्या सीक थीटा का रिलेशन पता है हमको? यहाँ पे रफ वर्क, सीक थीटा क्या होता है? सीक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सीक थीटा कितना हो गया? प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सीक थीटा आ गया, क्या आया सीक थीटा? प्लस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सीक आ गया तो कॉस आ गया, क्या होगा ये? इसका रेसिप्रोकल प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सीक क्या होता है? 1 अपॉन सीक थीटा होता है। सीक थीटा आ गया, साइन थीटा कोसेक थीटा निकालना है। साइन थीटा, tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा कितना होगा? tan थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर ये लिख सकता हूं tan थीटा अपॉन सीक थीटा। तो साइन निकल जाएगा, साइन कितना हो जाएगा? साइन देखो उधर, tan थीटा अपॉन सीक थीटा, tan थीटा अपॉन सीक थीटा, सीक थीटा भी निकाला है tan के टर्म्स में, कितना होता है tan थीटा? सीक थीटा क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फाइनली कितना हो गया? प्लस माइनस tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? साइन थीटा आ गया तो कोसिक आ जाएगा, कोसिक इसका रेसिप्रोकल प्लस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। क्लियर है? उसका रेसिप्रोकल tan हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, सीक हो गया, कोसिक हो गया। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक रिलेशन पता है, तो आप ये आराम से कन्वर्जन कर सकते हो। अब आई बारी किसकी? सीक थीटा में कन्वर्ट करना है। सीक थीटा, सीक थीटा tan डायरेक्टली कर लूंगा मैं, क्यों? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, सीक थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सीक कॉस कर लूंगा, कॉस आ गया, सीक का tan आ गया तो कॉट आ गया, कॉट आ गया, सारे आ जाएंगे। ठीक है, कर लोगे? सीक, सीक थीटा, पहले तो सीक थीटा होता ही है, कॉस थीटा इसको कन्वर्ट करो 1 अपॉन सीक थीटा, ये भी डन है, ये भी डन है। सीक थीटा, कॉट थीटा
पता है मुझे, सीक की टर्म में लिख सकता हूं मैं, क्या होता है 1 प्लस, 1 प्लस नहीं होता, क्या होता है सीक स्क्वायर थीटा -1, इसका स्क्वायर रूट आगे प्लस माइनस, टेन आ गया तो कॉट आ जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन सीक स्क्वायर थीटा -1, ये आ गया। साइन थीटा, साइन थीटा कैसे निकालूंगा, सीक के टर्म में निकालना है। साइन थीटा कितना होता है टेन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर इसको साइन थीटा को ये लिख सकता हूं टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर टेन थीटा अपॉन सीक थीटा, ये लिख सकते हैं क्या साइन थीटा को, स्क्वायर नहीं है, ये लिख सकते हैं क्या साइन थीटा को, टेन थीटा अपॉन सीक थीटा, एक सीक थीटा आ गया, टेन थीटा मेरे पास सही है, टेन थीटा कितना हो जाएगा अभी निकाला, प्लस माइनस अंडर रूट सीक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सीक थीटा, साइन थीटा भी आ गया हमारे पास, साइन थीटा कितना हो जाएगा प्लस माइनस सीक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सीक थीटा, साइन थीटा आ गया तो कोसेक थीटा आ जाएगा, हो जाएगा कोसेक, इसका रेसिप्रोकल प्लस माइनस सीक थीटा अंडर रूट सीक स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये हाथ क्यों चल रहा है मेरे जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को ये याद है, प्रैक्टिस है, आपको भी ये प्रैक्टिस करनी होगी, आप चाहे 11वीं क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो, चाहे 10th क्लास में हो, ट्रिग्नोमेट्री में मास्टरी करनी है तो ये सब कॉम्बिनेशन आने चाहिए, और जितना जल्दी आ जाए उतना बेटर है। अगर 12th में आके ये सब कर रहे हो तो अलार्मिंग है, ये आपके लिए अलार्म है कि आप 12th में ये सब चीज़ें कर रहे हो, आपको याद नहीं है, तो आप ये 11th में ही करके छोड़ देना, सारी चीज़ें अच्छा से समझ लेना, कर लेना, बट 12th में आपको बस रिवाइज करना होगा। क्लियर, कॉट थीटा सेम हो जाएगी एक्सरसाइज, अब आप कर लोगे इसको। साइन थीटा कॉट को कैसे करेंगे, कॉट थीटा सबसे पहले मैं क्या लूंगा, दिस इज 1 अपॉन कॉट थीटा, आई एम डन। कॉट थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा कितना हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, टेन आ गया, कोसिक आ गया, टेन थीटा कॉट के टर्म्स में आ गया, टेन थीटा कितना होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, या फिर साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, और कॉट और साइन थीटा कितना है, इसको रेसिप्रोकल कर लो, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे जिसको कॉट को यूज करके, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये कोसेक बन जाता है, नीचे का सेक बन जाता, ठीक है, तो ये क्या बना है कॉस थीटा, कॉट के टर्म्स में आ गया, कॉस थीटा कोसिक थीटा ऑलरेडी था, तो कॉस थीटा इज कॉट थीटा अपॉन कोसिक थीटा, कोसिक थीटा कितना है प्लस माइनस रूट 1 प्लस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस थीटा हो गया कॉम्बिनेशन, कॉस थीटा आ गया तो सीक थीटा आ जाएगा इससे, सीक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
कॉस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल, प्लस माइनस रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। और कोसेक पता है, साइन पता है, हो गया। अब तो बचा क्या, साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 प्लस स्क्वायर थीटा आर प्लस माइनस। क्लियर। और कॉट थीटा तो होता ही है 1 कॉट थीटा के बराबर। तो आपको ये सारे कॉम्बिनेशन आने चाहिए, ये आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो गए तो ये सब चीजें जल्दी जल्दी हो जाएंगी, मगर आपको ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है। लास्ट वाला कोसिक कर लोगे अपना, आप ये करके बताऊं, हिंट दे देता हूं। साइन थीटा डायरेक्ट आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, डन। ये तो कॉसेक थीटा होता ही है, साइन थीटा कोसेक थीटा आ गया। कोसेक थीटा किसके लिए होता है, कॉट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा किसके टर्म्स में हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट, और आगे प्लस माइनस, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस ये कॉस थीटा। निकाल लोगे अब, कॉट थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, टेन थीटा पता है हमको, 1 अपॉन कॉट थीटा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा आ गया, सीक थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। कैसे निकालोगे, टेन थीटा और इस रिलेशन से आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या क्या है मेरे पास, साइन थीटा है, टेन थीटा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन कोसेक, कॉट, और कॉट कितना है, प्लस माइनस, प्लस माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्लियर है। कॉस आ गया तो सीक आ जाएगा, सीक थीटा कितना होगा, प्लस माइनस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ गए सारे, ये आपको आने चाहिए, अपना आप प्रैक्टिस करोगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा बस देख लिया कर लिया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको एक एक, तब जाके आएगा ये। ठीक है। चलो बच्चों, हमने अभी तक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देख ली, आइडेंटिटीज कहाँ से आई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्या रिलेशन होता है, स्पेशल वैल्यूज है 0 से 90 डिग्री, उसके अंदर 0 की 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, उनके प्रूफ्स भी देखे, उनके टेबल बनाना भी सीखे, आइडेंटिटीज भी देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ से आए, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, 0 से स्टार्ट किया, सबका बेस क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल साइज लिया हमने, बेस समझा, परपेंडिकुलर समझा, हाइपोटेन्यूज समझा, उनको यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए, उधर फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाई। इसके बाद हम जो करेंगे वो हमारा एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा 11th क्लास की या फिर जेई लेवल की। ये जो कंसेप्ट पढ़े हैं ये कंसेप्ट आपकी हेल्प करेंगे आगे वाले ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। मगर क्वेश्चंस किससे आएंगे, इस पे बेस तो आएंगे ही, मगर जो आगे पढ़ेंगे उसके ऊपर बेस सारे क्वेश्चंस आएंगे। और बिलीव में ट्रिग्नोमेट्री का इम्पैक्ट अक्रॉस द मैथ्स है, ट्रिग्नोमेट्री को आप छोड़ नहीं सकते, तो बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री को आप अच्छे से करो, समझो और करो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब कंसेप्ट्स रिवीजन बार बार, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड PYQs।
पहले आप अच्छे से कंसेप्ट समझो, नोट्स बनाओ, फॉर्मल नोटबुक अपडेट करो, खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आर डी शर्मा से करो, अपने आप जो भी आप इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो, एलएन को, आकाश को, बाईजूस को, विद्या मंदिर, गुरु कृपा, वॉट एवर इंस्टीट्यूट यू आर फॉलोइंग, उसको सारे क्वेश्चंस करो, PYQs करो, और फिर बार बार रिविजन करते रहो, बार बार रिविजन करते रहो। ठीक है, चलो होपफुली आपको समझ में आएगा। टेक केयर।